जुल्म किए जा रहे हैं। एसिड से हमला किया जा रहा है। धार जिले के कुक्षी थाना क्षेत्र में ऐसा ही सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक युवक नाबालिग के साथ वो गुनाह किया, जिसका दर्द अब वो ताउम्र झेलती रहेगी। आरोपी शख्स ने नाबालिग लड़की पर एसिड अटैक किया है। बताया जा रहा है कि कक्षा 9वीं की छात्रा अपने घर से नर्मदा पाइपलाइन पर पानी भरने गई थी। इसी दौरान गांव का ही रहने वाला पदम नाम का युवक उस पर एसिड से हमला करने पहुंचा, जिससे पीड़ित लड़की बुरी तरीके से झुलस गई है। पीड़ित लड़की को कुक्षी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती किया गया है। वहीं वारदात के बाद से ही आरोपी फरार है और फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। धार का ये पूरा मामला है, जहां नाबालिग छात्रा पर एसिड से हमला किया है। नाबालिग छात्रा बुरी तरीके से झुलस गई है। पीड़ित लड़की को कुक्षी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती किया गया है। सचिन जोशी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सचिन, सबसे पहले पुलिस की कार्रवाई को लेकर आपसे सवाल करना चाहेंगे कि क्या आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है? पुलिस की कार्रवाई किस दिशा में आगे बढ़ रही है? में जो पीड़िता है वो फिलहाल उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है, लेकिन इस युवती पर जो एसिड अटैक करने वाला उसी गांव का जो युवक है, आरोपी युवक, अब तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ पाया है, क्योंकि घटना के बाद से ही वो गांव से फरार है। हालांकि उसकी तलाश जरूर की जा रही है, लेकिन जिस तरीके से उस युवती पर उसने एसिड से हमला किया था वो काफी गंभीर हो सकता था, लेकिन 20% तक ये युवती इस एसिड अटैक में जल गई है। फिलहाल पुलिस ने उस युवक के खिलाफ नामजद मामला दर्ज कर उसकी तलाश जरूर जारी कर दी है और युवती कुक्षी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अभी भर्ती है और डॉक्टर का ये कहना है कि वो फिलहाल खतरे से बाहर है। जी रितिका। सचिन, ये बताइए, जिस वक्त ये हमला किया गया था नाबालिग छात्रा पर, उस वक्त उसके साथ कोई मौजूद था? रितिका, ये बालिका अपने घर से पानी भरने के लिए, जो नर्मदा नहर है, कुक्षी थाना क्षेत्र का ये मामला है, वहां से नर्मदा नहर होकर गुजर रही है और अक्सर ग्रामीण उसी नहर के से अपने रोजमर्रा का पानी इस्तेमाल के लिए लेते हैं और उसी नहर पर ये पानी भरने के लिए ये युवती गई थी, जिस पर उसी गांव के युवक ने हमला किया है। अभी उसने इस पर हमला क्यों किया, इसका एग्जैक्टली कारण मालूम नहीं पड़ पाया है। पुलिस का कहना है कि उस आरोपी की गिरफ्तारी के बाद ही इस बात का खुलासा हो पाएगा कि आखिर उसने युवती पर एसिड अटैक क्यों किया। और यही वजह है कि पुलिस अलग अलग तमाम इलाकों में दबिश दे रही है, उसके परिजनों से पूछताछ की जा रही है और पुलिस को दावा कर रही है कि जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बिल्कुल, चलिए, बहुत शुक्रिया सचिन जोशी इस तमाम जानकारी के लिए। तो धार का ये पूरा मामला है, जहां नाबालिग छात्रा पर एसिड अटैक किया गया है और लगातार जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ इस खबर को लेकर सवाल उठा रहा है कि आखिर कब मध्य प्रदेश की बेटियां सुरक्षित होगी। सरकार तमाम दावे करती रहती है, लेकिन तमाम योजनाएं जो सरकार चला रही है बेटियों के हित में, लड़कियों के हित में, क्या वो कारगर सिद्ध हो रही है? इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र में 38 साल की महिला पर एसिड अटैक हुआ। आगरमालवा में छेड़छाड़ मामले में समझौता नहीं करने पर छात्रा पर एसिड अटैक। धार में नाबालिग छात्रा पर एसिड अटैक। जी हां, मध्य प्रदेश में कई एसिड अटैक हो चुके हैं इससे पहले भी, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर लगाम लगाने की कोशिश जो सरकार की तरफ से की जाती है वो यहाँ पर कारगर सिद्ध नहीं हो रही है। एक के बाद एक एसिड अटैक हो रहे हैं। इंदौर में बाणगंगा थाना क्षेत्र में 38 साल की युवती पर एसिड अटैक हुआ। आगरमालवा में भी छेड़छाड़ मामले में एसिड अटैक हुआ और इसी को लेकर जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ कई सवाल उठा रहा है कि मध्य प्रदेश में क्यों नहीं थम रही एसिड अटैक की वारदात। आरोपियों पर आखिर एक्शन क्यों नहीं लिया जाता है? कहां से मिलता है एसिड आरोपियों को? एसिड बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई नहीं होती, आखिर क्यों? मध्य प्रदेश में कब तक एसिड से झुलसती रहेंगी हमारे प्रदेश की बेटियां? और जिन बेटियों को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तमाम दावे करते हैं, आखिर वो दावे खोखले साबित क्यों होते दिखाई देते हैं? तो ये